एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो होता है जो किसी भी ट्रेड में अपना टारगेट अथवा अपना प्रॉफिट बुक करना जानता हो। अगर आप प्रॉफिट बुक करना नहीं जानते हैं, कहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए, कहाँ पे टारगेट सेट किया जाना चाहिए, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर ही बने रहोगे। अगर आप चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना टारगेट कहाँ रखना है, आपको किसी भी ट्रेड से कब एग्जिट लेना है, आपको अपना प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम चाहे कहीं भी एंट्री ले लें, अगर हमारा स्ट्रेटजी थोड़ा भी सही है, हम एंट्री बना भी लेते हैं, हमारा ट्रेड प्रॉफिट में भी जा रहा होता है, तब भी हम सही जगह पे टारगेट बुक नहीं करने के कारण अपने ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर बैठते हैं, फिर सब गड़बड़ हो जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में टारगेट कैसे बुक किया जाए उसके बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने इसका पहला पार्ट प्रीवियस स्विंग के आधार पर कैसे टारगेट बुक किया जाए वो देखा था। अब भाई एक ही चीज तो नहीं है जिसे जानकर हम टारगेट बुक कर ले, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इन सारी चीजों को आप लोगों ने कल देखा था, लेकिन बात सिर्फ प्रीवियस स्विंग पर ही हुई थी। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, ऑप्शन चेन, मेन कंपोनेंट्स जो इंडेक्स के होते हैं, ये सारी चीजें बाकी रह गई थी। इन्हें हम आज कवर करने वाले हैं। अगर आप इन सारी चीजों को जान जाओगे तो आप अच्छे जगह पे सही से अपना टारगेट बुक कर सकते हो। अगर इन सारी चीजों के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप अपना टारगेट बुक नहीं कर पाओगे सही से और अपना ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर बैठोगे। तो इसलिए आपके लिए बेहद जरूरी है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको कहीं भी किसी भी ट्रेड में, चाहे वो स्टॉक का हो चाहे वो ऑप्शन का हो, टारगेट बुक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चार्ट्स पे भी ये सारी चीजों को समझा था कि कैसे हमें अपना टारगेट बुक करना है, किस सिचुएशन में हमें टारगेट बुक करना है, कहां तक हम टारगेट 1 रख सकते हैं, कहां तक हम टारगेट 2 रख सकते हैं, कहां तक हम टारगेट 3 रख सकते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 का क्या क्वांटिटी होना चाहिए, कितने लॉट साइज में हमें ट्रेड करना चाहिए। इन सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। और फिर से देख लेते हैं कि हम और कितने तरीके से टारगेट बुक कर सकते हैं और क्या क्या अपने ध्यान में रख सकते हैं जब हमें टारगेट बुक करना होता है, तो ताकि हम प्रॉफिट में निकल सके, लॉस में नहीं। आज हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन से शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में सबसे पहले अगर आप कुछ सीखते हैं तो वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते रहते हैं। चाहे आपका स्ट्रेटजी कुछ भी हो, उसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर देखते हैं, ताकि आपको एक लेवल मिल जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए एक लेवल का काम करता है, और जानते हैं कि हम लोग हर एक लेवल पे अपना टारगेट या एसएलए सब सेट करते रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। अब दोस्तों मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस है, एक हमारा सपोर्ट का काम करेगा इसमें, एक रेजिस्टेंस का। मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं हम ट्रेड ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं। बाई करने के बाद देखते हैं कि ऊपर में हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस क्यों दिख रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इधर प्राइस यहाँ तक आके पीछे गया होगा, या फिर ऊपर से आके ऐसे करके यहाँ तक रुका होगा। जब हमारे पास प्राइस पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, दो या दो से अधिक, जिसे टच करके बार बार ऊपर गया होगा या फिर टच करके बार बार नीचे आया होगा, तो ये एक लेवल का काम करेगा। और ये जो लेवल का काम करेगा, जब प्राइस इस लेवल के नीचे होगा तो फिर हमारे लिए यही लेवल रेसिस्टेंस का काम करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बाई कर लिए। अब हमारा रेसिस्टेंस लेवल जो होगा वही हमारा टारगेट होगा। अब एक बात बताइए, क्या सिर्फ रेसिस्टेंस को देख के हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं? आपका जवाब क्या होगा? हो सकता है हाँ हो, कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप पीछे देखें, अपने पीछे नहीं वीडियो में देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा हमारे पास ढेर सारे चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे टारगेट डिपेंड करता है। अगर एक ही चीज पर टारगेट डिपेंड करता तो फिर हम टारगेट तो आसानी से बुक कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है। लेकिन जब हम एक पॉइंट पर बात कर रहे होंगे जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ही बात करेंगे। बाकी सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा जब आप टारगेट बुक कर रहे होंगे। अभी पढ़ाते समय जब हम एक फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ही फैक्टर्स पे बात होगी, नेक्स्ट फैक्टर पे जब आगे हम बात करेंगे तब बात होगी। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही प्राइस पहुंचेगा घूमते फिरते, हम यहाँ पे अपना टारगेट कर लेंगे बुक और प्रॉफिट अपना अर्न कर लेंगे। लेकिन इतना आसान तो होता नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्यों आसान नहीं होता है? क्योंकि ढेर सारे वो 7-8 जो फैक्टर्स थे वो इसमें अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब आइए इसे हम आप लोगों को चार्ट पर समझा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये चार्ट है, इसमें हम लोगों ने लेवल खींच रखा है। मैंने यहाँ पर भी लेवल खींच रखा है, यहाँ पर भी लेवल है और ऊपर में भी लेवल है। लेवल कैसे खींचा जाता है आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने पिछले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत बता रखा है, डिटेल में बात नहीं हुई है उस पर। अगर आप कमेंट कीजिएगा
तो उस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा मैं। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये लेवल जैसे यहाँ पे खींचा हुआ है, प्राइस इसके नीचे आया हुआ है, ये हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे हमें इधर कहीं एक ट्रेड दिख रहा है। कैसा ट्रेड दिख रहा है? बुलिश का ट्रेड दिख रहा है। यहाँ पे हमें एक हैंगिंग मैन दिख रहा है। ये क्या है? हैंगिंग मैन पैटर्न है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कर लेंगे बाई। अगर ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन बाय है, तो आप यहाँ पे बाई कर लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा भाई, हमने जो लेवल खींच रखा है वो हमारा टारगेट होगा। ये लेवल देखिए, इससे अगर आप लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो हमारा पहला टारगेट यही होगा। लेवल हमारा जो पहला लेवल है वो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। टारगेट 1 यहाँ तक जैसे मार्केट पहुंचा, हमने अपना टारगेट बुक कर लिया। अब इसके बाद लेवल कौन सा है? ये वाला लेवल है। अब देखिए मार्केट ऊपर तक गया तो है, लेकिन एग्जैक्टली इस लेवल को टच नहीं किया है। मार्केट इसे जस्ट इसके नीचे से इधर आ गया नीचे, और फिर ऐसे मार्केट मूव करने लगा। थोड़ी देर तक साइडवेज में रहा है मार्केट, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ये होगा आपके साथ कि आप जो लेवल निकाल के रखे हुए हैं, मार्केट वहां तक पहुंचे नहीं, उससे जस्ट पहले से घूम जाए, या कभी कभी क्या होगा, मार्केट उसको क्रॉस करके फिर उसके नीचे आता है। तो ये आपके साथ होगा, इसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा पहले बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे वेट करते रहेंगे कि भाई यहाँ पे हम अपना टारगेट 2 बुक करेंगे और मार्केट उसके नीचे से आ जाती है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी आ जाता है, उसे हम आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हमें सारे लेवल्स को पकड़ना है, हमें हर एक ट्रेड को पकड़ना है। टारगेट 1 भी बुक करना है, टारगेट 2 भी बुक करना है, टारगेट 3 भी बुक करना है। ऐसा नहीं होता है, कभी आपके साथ बुक हो जाएगा टारगेट 2 टारगेट 3, कभी नहीं भी होता है। तो बिंदास उसे जैसे वो टारगेट 1 के पास में आए वैसे आप अपना एसएल ले लोगे। क्योंकि ये हमारा एसएल ट्रेलिंग एसएल होगा, तो आपको इससे लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलोगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्राइस यहाँ से तो ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेंज बना लेंगे। और देखिए ऊपर में भी एक ये छोटा सा रेंज बनाया है, तो हम क्या करेंगे, अब इस रेंज को भी हम लोग ध्यान रखेंगे जब हमें ट्रेड करना है। अब यहाँ पे ये लेवल तो है, लेकिन इसके नीचे अगर एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमें मिल जाएगा तो फिर हम इसी लेवल को कंसीडर करेंगे। फ्यूचर में इस लेवल को कम कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके नीचे अब एक नया लेवल क्रिएट हो रहा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है मार्केट में कि कोई भी लेवल है, उसके नीचे या उसके ऊपर अगर कोई लेवल क्रिएट हो रहा है तो उसे हम ध्यान रखेंगे, बाद में पहले वाले को हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। अगर वो लेवल स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो ऐसा नहीं कि एक बार प्राइस हाइक किया, ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, फिर चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि इसी को हम अपना लेवल मान लेंगे। नहीं, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी इसे हम अपना लेवल मानेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि पिछले वाले हम लोगों ने स्लाइड में देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड किया था, हमने यहाँ पे अपना टारगेट 1 बुक किया था, और टारगेट 2 पर हमारा ये नहीं पहुंच पाया था, उसके नीचे आके हमारा, हालांकि टारगेट 1 के नीचे भी नहीं आ पाया था, लेकिन करीब इसके पास आ गया था। तो मार्केट अगर ऊपर नीचे इतना कर रहा है तो हम लोग यहीं पे कहीं अपना टोटल क्वांटिटी निकाल चुके होते हैं। मार्केट धीरे धीरे ऊपर नीचे करते हुए ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे आपको क्या होता है, एक ट्रेड दिख जाता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, जो यहाँ पे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप इसे 2 चीज मान सकते हैं, या तो आप ट्विजर बॉटम मान लें, या फिर आप चाहें तो इसे बुलिश हरामी भी मान सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी वाली कैंडल में ये छोटी वाली कैंडल उसके अंदर में ही है। जो भी मान लीजिए, दोनों के दोनों हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ही है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके आगे हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे ट्रेड में। यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेने का और भी रीजन है, सिर्फ ये कैंडलस्टिक पैटर्न ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो इधर कहीं अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे ले तो यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे, एंट्री ले लेंगे। अगर इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें, ये जो हमारा छोटा सा रेंज बना है, तो हम यहाँ पे कहीं बाई कर सकते हैं। चाहे हम जहां भी बाई करें, यहाँ पे हमें एक अच्छा सा टारगेट दिख रहा है, ठीक है। इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले लिए। जैसे ही मार्केट इसको टच किया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टारगेट T1 बुक कर लेंगे। नेक्स्ट हम अपना क्वांटिटी 50% रहने देंगे आगे बुक करने के लिए, अगर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे देखिए, मार्केट इसके ऊपर गया थोड़ा सा नीचे, फिर मार्केट ऊपर गया, हमारा ये वाला जो टारगेट होगा, ये वाला लेवल, ये हमारा टारगेट 2 होगा। यहाँ पे हम लोग अपना अभी तक 75% क्वांटिटी बुक कर लिए होंगे। अगर आपको नहीं पता है हमें कहाँ पर कितना क्वांटिटी बुक करना है, तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए 25% हम लोगों ने रखा हुआ है, प्राइस इसके नीचे आया, फिर से प्राइस इसके ऊपर गया। अब देखिए फिर से नीचे तो आ गया था, अगर यहाँ तक आता तो अपना यहाँ पे क्या करते, मार्केट से 100% क्वांटिटी बुक करके निकल जाते, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी नहीं निकलेंगे, वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाए। प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर देख के बताइए कि आप लोग निकल जाते हैं, बताइए। ऑफ कोर्स यहाँ तक आप निकल चुके होते, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते मार्केट में 3:30 हो चुका होगा, और आप लगभग 3:15 तक मार्केट से बाहर निकल जाते हो, क्योंकि अगर इसके बाद नहीं निकलोगे तो ब्रोकर आपको खुद निकालेगा, और ऊपर से पेनाल्टी फाइन जोड़ता है आप पे। तो हम लोग लगभग इस कैंडल में या इस कैंडल में कहीं बाहर निकल चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहीं अपना 100% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्वांटिटी बुक करते रहते हैं लेवल देख के। समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज जान लीजिए
कि आखिर ये जो लेवल्स होते हैं उसके बाद ये प्राइस जनरली इतना स्पीड में क्यों भागते हैं। कहीं भी लेवल्स को अगर क्रॉस करता है तो प्राइस काफी स्पीड में ऊपर जाता है, या फिर अगर नीचे किसी लेवल्स को क्रॉस कर रहा है तो प्राइस देखिए धड़ाधड़ नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीजंस है। देखिए, पहला तो रीजन ये होता है कि यहाँ पर जैसे प्राइस पहुंचा तो किसी न किसी लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, या फिर नीचे अगर जा रहा है तो ब्रेकडाउन कर रहा है, तो उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे बायर्स ऐड हो जाते हैं, और बहुत सारे बायर्स जब ऐड होंगे तो वो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होगा, जो लोग इस लेवल पे इस लेवल पे इस लेवल पे इस लेवल पे कहीं सेल किए होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल किए होते हैं या फिर पीई बाई किए होते हैं, अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना एसएल इधर ही कहीं लेवल पे लगा के रखे होते हैं। तो जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो उनका एसएल हिट हो जाता है, और जैसे मार्केट में उनका एसएल हिट होगा तो अपना क्या करेंगे, शॉर्ट कवरिंग करेंगे। शॉर्ट कवरिंग अगर होगा मतलब कि वो लोग फिर से बायर्स बन जाएंगे। जो सेलर्स थे पहले, जो अपना पोजीशंस बेच रखे थे, वो क्या करेंगे, अपने शॉर्ट कवर करेंगे, मतलब वो अब खरीद लेंगे। क्यों खरीद लेंगे, कि वो बायर्स क्यों बनेंगे, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। जब उन्हें लगने लगा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो निश्चित रूप से मार्केट में बाई साइड की एंट्री बनाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे एक दो शॉर्ट कवरिंग वाला बायर्स आ गया, एसएल हिट हो रहा है वो अलग है, और फ्रेश बायर्स ऐड हो रहे हैं वो भी है। तो ये सारे मिलके प्राइस को जल्दी से ऊपर खींचते हैं, इसलिए आपको किसी भी लेवल्स के ऊपर जनरली फटाक से प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहा होगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर पाया, बायर्स में इतना स्ट्रेंथ है, वो पावरफुल है, तो वो सस्टेन करवा लेते हैं, मार्केट धीरे से धीरे ऊपर ही जाता है। अगर यहाँ तक आते आते फिर भी सेलर अगर हावी हो जाते हैं तो फिर से वो प्राइस को क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा रीजन था प्राइस क्यों यहाँ से जल्दी से ऊपर जाता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो क्यों जल्दी से नीचे आता है, बड़ी बड़ी कैंडल क्यों बनने लगती है। तो इन सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, सीखते रहिएगा थोड़ा थोड़ा करके। एक एक चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये सारी। अब देखिए इसी चार्ट में इस लेवल के बाद क्या होता है, यहाँ पे प्राइस ब्रेकडाउन करता है, प्राइस नीचे आता है, और जब कोई लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल जो आप यहाँ पे देख रखे थे, इधर देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा लेवल था, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हैं, पीई खरीद सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो। यहाँ से देखिए प्राइस कितना धड़ धड़ नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे अगर आप सेल कर रहे हैं किसी स्टॉक को या फिर पीई बाई कर रहे हैं तो आपका टारगेट ये वाला लेवल हो जाएगा, इधर आपका टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा आपका, आपका नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, तो आपका इधर कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मार्केट नीचे आया तो फिर आपका ये टारगेट हो जाएगा, इधर कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, उसके भी नीचे आएगा तो इधर कर सकते हो। तो आपको जो उस समय एनालिसिस कर रहा होगा, ये जैसे कि बैंक निफ्टी है तो इसके कंपोनेंट्स जैसा कि आपको बता रहे होंगे कि कंपोनेंट्स कहाँ जा रहा है, और भी मार्केट में ढेर सारे सिचुएशन है वो ये बता रहा होगा, उसी हिसाब से अपना टारगेट बुक करते जाते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नया सिचुएशन है आपके साथ। मार्केट यहाँ से देख रहे हैं धराधर सीधा नीचे आ रहा है, बहुत नीचे आया। अब यहाँ पे बॉटम में क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म होता है यहाँ पर, और ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म होने के बाद में एक ग्रीन कैंडल के साथ हमें यहाँ पे कंफर्मेशन में मिलता है बाई करने का। आप यहाँ पे बाई कर लिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है अपना टारगेट सेट करने से पहले। मार्केट देखिए यहाँ से नीचे आया और मार्केट यहाँ के बाद ऊपर गया, तो एक कैंडल जस्ट ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, उसके बाद फिर से नीचे आ जा रहा है, फिर से कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ जा रहा है, फिर से देखिए मार्केट कोशिश किया, नीचे आया, यहाँ पर फिर से आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पे एंट्री बना लिए होंगे, अगर यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, इस लेवल तक पहुंचा, फिर से मार्केट नीचे आया। तो आपको पहले मार्केट के बिहेवियर से आपको पता चल रहा है कि मार्केट बहुत बड़ा छलांग लगाने के मूड में नहीं है। एक बार में ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब कि ये करेक्शन हो रहा है, फिर से प्राइस नीचे जा रहा है, फिर से थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, प्राइस फिर से नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का भी काफी हावी हो चुके हैं। वही बात आपको आगे भी जब भी आप ट्रेड लेंगे बाई साइड की, तो आपको ये ध्यान में रखना ही होगा कि मार्केट आप यहाँ पे एंट्री तो बना लिए, लेकिन प्राइस को सेलर्स बहुत ऊपर तक नहीं जाने देंगे। जैसे बायर्स कोशिश करेंगे प्राइस को फिर से धक्का देंगे, ज्यादा से ज्यादा एक स्विंग्स या दो स्विंग्स तक वो प्राइस को ऊपर ले जाने देंगे। यहाँ से देखिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, एक स्विंग तक पहुंचता है, अपना टारगेट यहाँ पे T1 75% बुक कर लेंगे। क्यों बुक करेंगे, पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे मार्केट कंडीशन देख के भी हमें वैसा ही लग रहा है। यहाँ पे आप 75% टारगेट बुक कर लिए, अब बचा 25%। अब उसको वेट करेंगे आप, जो आपका एसएल इधर कहीं लगा होगा उसको आप कहाँ पर ला देंगे, ट्रेल करके जहाँ पे आपने बाई किया है उधर आप अपना एसएल लगा देंगे। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, इसके बाद फिर से ऊपर गया, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे करते हुए धीरे धीरे ऊपर जा ही रहा है। अब यहाँ पे आप वेट करेंगे, पहला तो आप यहाँ पे कर चुके हैं, दूसरा हमारा एक ये लेवल बन रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना 100% क्वांटिटी, जो 25% बचा हुआ है उसे निकाल के आप यहाँ पे अपना 100% क्वांटिटी निकाल सकते हैं।
या फिर इसमें से भी थोड़ा सा क्वांटिटी निकाल के आप आगे रैली को एंजॉय कर सकते हैं। मैं जनरली इस पे अपना क्वांटिटी पूरा निकाल लेता है क्योंकि मार्केट एक बड़ी सी डाउन ट्रेंड से आ रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर जाके मे भी एक छोटा सा करेक्शन दे या फिर यहाँ पे साइडवेज थोड़ा देर के लिए हो सकता है। लेकिन नीचे वाला देखिए तो मार्केट लग रहा है कि साइडवेज कम ही होगा, ऊपर धीरे धीरे जाएगा, तो यहाँ पे आप 100% निकाल लीजिए जैसा कि मैं जनरली करता हूँ, या फिर आप 10% 5% क्वांटिटी को अपना छोड़ सकते हैं ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो आप ट्रेड में ऐसा भी कर सकते हो, और चूंकि ऐसा ही करना चाहिए, हमें पहले के कंडीशंस को ध्यान में रखना चाहिए, तब जाके आगे हमें अपना टारगेट सेट करना चाहिए। हमें एक लेवल्स को देखना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना चाहिए। ट्रेंड लाइन ये क्या है? ये ट्रेंड ही तो है। अगर ऊपर जा रहा है तो इसे भी तो हम ट्रेंड ही बोलेंगे। तो इस ट्रेंड लाइन को भी देखना चाहिए। जैसे कि प्राइस यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे हम ट्रेड लिए थे, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो जैसे ही इस ट्रेंड को टच करेगा, हमें यहाँ से नेक्स्ट जो अपना क्वांटिटी होगा टारगेट 2 अपना बुक कर लेना चाहिए। प्राइस देखिए फिर इस ट्रेंड के साथ ही चल रहा है, थोड़ा सा नीचे आके फिर से इस ट्रेंड को क्रॉस करके चला जाता है, उस ट्रेंड को क्या कर देता है? फेल कर देता है। तो हमें इस ट्रेंड को भी ध्यान में रखना होता है, और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही हम लोग ऐसे ही ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी सीख गए कि हमें कैसे अपना टारगेट बुक करना है। पहला टारगेट यहाँ पर, दूसरा टारगेट यहाँ पर, तीसरा टारगेट फिर जब ये टच करे, ट्रेंड लाइन को जब जब टच करते रहेगा आप अपना टारगेट निकालते रहेंगे। अगर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लगेगा तो क्या करेंगे आप? क्वांटिटी कम कम निकालेंगे। पहले 50% या 75% निकाल लिए, उसके बाद क्या करेंगे आप? कम कम निकालेंगे। अगर 50% निकाले हैं तो फिर 25%, उसके बाद क्या करेंगे? 10% निकालेंगे, फिर 10%, फिर 5%, ऐसे करके आप अपना क्वांटिटी निकालते जाएंगे। तो ऐसे होता क्या है कि आप लॉस में नहीं जाते हो, क्योंकि आप पहले ही 50% से या 75% क्वांटिटी को प्रॉफिट में बुक करके अपना प्रॉफिट बना चुके हो। अब अगर मार्केट बड़ा मूव देगा, बड़ा छलांग लगाएगा, तो फिर आगे आपके पास जो भी 25% क्वांटिटी बचा हुआ है या 50% क्वांटिटी बचा हुआ है, उसमें वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर मार्केट वहां से डिप लगा लिए, नीचे भी चला गया, तो क्या हुआ? आपके पास 50% क्वांटिटी तो बुक हो चुका है, प्रॉफिट तो आपको इसका मिल चुका है। ऐसे आप टारगेट बुक करो। मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा होगा, सोच रहे होंगे कि एक ही बात को कितना बार बताया जा रहा है। भाई यही सारी बातों को अगर आप समझ जाओगे तो आप लॉस बहुत कम से कम करोगे, प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। इन्हीं सारी छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन लोग इसे ध्यान में नहीं रखते हैं और अपना लॉस लगातार करते रहते हैं, प्रॉफिट सही से बुक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपना टारगेट ही नहीं जानते कि हमें कहाँ कितना बुक करना है, हमें कहाँ पर कितना क्वांटिटी एग्जिट कर देना है, कितना छोड़ देना है। ये आपको सीखना होगा, धीरे धीरे ही सही, थोड़े थोड़े करके ही आपको सीखना जरूर होगा। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये लर्निंग वाला वीडियो है। अगर आप लर्निंग कर लोगे बढ़िया से तो फिर आपके पास अर्निंग भी आएगा, लेकिन लर्निंग ही नहीं होगा तो अर्निंग कहाँ से आएगा? एक दो दिन आप लक के भरोसे, भाग के भरोसे अर्निंग कर लोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब 5-10 बार 20 बार ट्रेड करोगे तो वो सारे प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास ना ट्रेड मैनेजमेंट होगा, ना पोजीशन साइजिंग होगा, ना मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होगा आपके पास में। जब कुछ है ही नहीं तो आप कैसे ट्रेड कर लो? टारगेट कहाँ बुक करना है, नहीं करना है, कितना एग्जिट करना है, अपने कितने क्वांटिटी को रखना है, कुछ नहीं पता है, तो फिर आपका लॉस होना तय है। समझ गए? फिर से वीडियो लंबा होते जा रहा है ना यार। मैं वीडियो सोचता हूँ कि एक दिन में कवर कर दूं बहुत सारी चीजों को, लेकिन कवर कर नहीं पाता हूँ भाषण देते देते से। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया आप खत्म। अब हम लोग देख लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ये छोटा सा है, इसमें इसे कवर कर दे रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम लोग कैसे टारगेट बुक करते हैं? बहुत सिंपल है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, धीरे धीरे करते हुए अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ऐसे चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में एक करेक्शन के बाद, छोटा सा डाउन मूव के बाद कहीं भी आप बुलिश ट्रेंड ले रहे हैं, मतलब आप एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रेटेजी से हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को ही ट्रेड करें। आप कोई इंडिकेटर के माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं, कोई चार्ट पैटर्न के माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप क्या करेंगे? वहां पर टारगेट आपका ऊपर कहीं ना कहीं सेट होगा, ठीक है। इधर भी कहीं आप ट्रेड लिए, आपको कोई ना कोई बुलिश इंडिकेशन मिला, आप ट्रेड लिए और धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है आपका, कहीं ना कहीं इधर हो सकता है टारगेट आप सेट करके रखे हो, इसमें आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से इधर कहीं टारगेट सेट करके रखे हो। अब इसमें क्या ध्यान देना है, आप बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को देख चुके हैं, हमारे प्रीवियस वाले जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो हैं उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगा जो इसमें कौन से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, कौन से बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे बुलिश व्यू के साथ ट्रेड लिए, बाई किए और मार्केट में आपको आगे चलते हुए कहीं भी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, मान लीजिए इन्वर्टर हैमर दिखा, बेरिश हरामी दिख गया, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको दिख गया, ठीक है, ऐसा कोई भी आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख गया और साथ में मान लीजिए कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आपको दिख गया और उसके साथ में एक रेड कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल कंफर्म करा दे, आपका टारगेट भले यहाँ पे सेट था
पहले से ट्रेंड लाइन के हिसाब से। लेकिन यहीं पे कहीं अगर ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो आप क्या करोगे, मान लीजिए कि ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न यहीं पे ये ट्रेंड लाइन को टच करने से पहले फॉर्म हो रहा है, तो फटाक से आप यहीं पे 50% क्वांटिटी को निकाल लोगे, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट भाई यहाँ से नीचे जा सकता है या फिर थोड़ा सा डिप लगा के ऊपर जाएगा। तो हमें बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए भाई। डिप लगा के ऊपर जाएगा तो उसके लिए हम 50% क्वांटिटी को रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम 50% क्वांटिटी को यहीं पे निकाल लेते हैं। उसके बाद 50% क्वांटिटी रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना बचा हुआ 25% या 50% क्वांटिटी को निकाल लेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो फिर हम अपना क्वांटिटी को छोड़ देंगे। जब ये ट्रेंड लाइन को अगर टच करेगा तब क्वांटिटी को हम 25% या फिर 50% क्वांटिटी को निकाल लेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न का यही इंपॉर्टेंस है। जब आप टारगेट बुक कर रहे होंगे तो आपने टारगेट कहीं और सेट करके रखा, मार्केट में आपको कहीं भी अपना टारगेट बुक करवा सकता है। सिर्फ 2 कैंडल 3 कैंडल आएगा, वैसा वो अपना पैटर्न बनाएगा और आपको मार्केट से बाहर निकलना होगा, ट्रेड से बाहर निकलना होगा। अगर आप नहीं निकलेंगे, सोचेंगे हमारा ट्रेंड लाइन का टारगेट आगे है, चार्ट पैटर्न वाला टारगेट हमारा आगे है, या फिर अगर आप वाई को देख के आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसका टारगेट आगे है, किसी भी तरीके से आप टारगेट को अपना डिसाइड करके रखे हैं कि वो आगे है और उससे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न ही आपको दिखा रहा है कि ना भाई हम यहाँ से तो मूव करेंगे नीचे की ओर, तो आप क्या करेंगे, वहां से ट्रेड से बाहर में निकल जाएंगे, ट्रेड में बने नहीं रहेंगे। अगर बने रहे तो फिर लॉस होगा। ठीक है, ये तो हो गया मार्केट अगर अब ऊपर की ओर जाने वाला है, मतलब आपका व्यू बुलिश था। तो मान लीजिए कि आपका व्यू बुलिश ना होकर बियरिश था, तब क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल सी बात है। मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करते हुए ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कहीं आपको एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बना हुआ मिल गया और ये कंफर्म भी हो गया कि आप मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न ही नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका कोई इंडिकेटर हो या फिर कोई और स्ट्रेटजी हो जो आपको बता रहा है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जा सकता है। आप यहाँ पे क्या कर लिए, या तो आप सेल कर दिए, इक्विटी आप ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो, या फिर आप पीई बाई कर लिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो, ऑप्शन में बायर्स हो तो। फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे जाने लगा, आपका टारगेट ये स्विंग लो है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि आपका ये स्विंग लो टारगेट का काम करता है। कैसे करता है वो पिछले वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। यहाँ पे टारगेट है आपका, बीच में ही क्या होता है, यहाँ पे कहीं इधर आपको एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलने का मतलब वो अब मार्केट ऊपर जा सकता है और साथ में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में एक कैंडल यहाँ पे कंफर्म करवा देता है कि भाई हम मार्केट में ऊपर जाएंगे। ये ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा जिसका क्लोजिंग ये पहले वाले कैंडल के ऊपर में होगा। अब क्या होगा मार्केट में, मान लीजिए कि यहाँ पे हैमर बन गया, इसके ऊपर ग्रीन कलर का कैंडल बन गया। अब भाई यहीं से आप अपना क्या करो, 50% क्वांटिटी तो आंख बंद के निकाल ही लो, क्योंकि मार्केट यहाँ से पहले से भी देखो तो अप ट्रेंड में था, मार्केट नीचे आया लेकिन फिर से अप ट्रेंड में जाने की सोच रहा है मार्केट, और यहाँ से क्या करेगा, धीरे धीरे करके ये ऊपर जा सकता है। 50% क्वांटिटी निकाल लिए, क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट है तो आप यहाँ पे 75% निकाले, 50% नहीं निकाले, 75% निकाल ले। अगर मार्केट नीचे गया यहाँ से फिर से तो ठीक है, 25% को आप एंजॉय कीजिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो जैसे इस लेवल को टच करे वहीं पे आप क्या करें, अपना 25% जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो भी निकाल ले। अगर मार्केट ऊपर न जाके यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आ जाने लगे तो इस लेवल को नीचे क्रॉस करने दे और आगे एंजॉय करें। चाहे तो यहाँ पे अपना 10% क्वांटिटी निकाल सकते हैं, बाकी के 50% को आगे की ओर जाने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, और आगे आने दे, कहीं दूर पे आप जाके यहाँ पे अपना टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे। और अगर इसका दूरी बहुत ज्यादा होगा, मान लीजिए कि आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे 200 पॉइंट का होगा, 300 पॉइंट का अगर हो गया, बहुत बड़ा है निफ्टी में, तो आप यहीं पे अपना 100% क्वांटिटी निकाल सकते हो। समझ में आ गया? तो ऐसे करके आप टारगेट 1 टारगेट 2 बुक कर लेते हो। और बीच में ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको दिख गया जो अपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न हो, आप बुलिश ट्रेड कर रहे हो तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं बीच में दिख जाए, आप बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो और कहीं बीच में आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाए, तो वहीं पे हम अपना टारगेट कुछ बुक कर लेते हैं, चाहे वो 50% हो या फिर 75%। क्लियर है? अब दोस्तों हमारा प्रीवियस स्विंग खत्म हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म हो गया और सपोर्ट रेजिस्टेंस खत्म हो गया। अब हमारा बच गया चार्ट पैटर्न। ट्रेंड लाइन भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके कवर कर ही दिया है, बाकी का कुछ बचेगा इंपॉर्टेंट तो हम आगे बता देंगे आपको। बच गया हमारा चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर और ये सारी चीजें। इसे आज ही कवर कर ले या नेक्स्ट डे रहने दे? दोस्तों वीडियो फिर से लंबा हो चुका है, मैं सोचता हूँ कि छोटा वीडियो बनाऊं, लेकिन एक्सप्लेन करते करते वो लंबा हो ही जाता है और कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीजों को मैं एक ही दिन में कंप्लीट कर दूं। लेकिन मैंने सोचा था कि पूरा ये टारगेट वाला पूरा चीजों को एक दिन में कवर कर दूं, लेकिन आप देख रहे हैं कि 20-20 मिनट का वीडियो बन जाता है एक ही पॉइंट को कवर करने में। 2 पॉइंट को कवर करने में पता नहीं ये 30 मिनट के आसपास 20 मिनट का वीडियो ये भी हो गया होगा, तो हो नहीं पाता, एक्सप्लेन करते करते ज्यादा देर हो जाता है। तो आप माफ कीजिएगा मुझे जब मैं शुरू में बोल देता हूँ कि आज इस वीडियो में हम लोग इतना चीज को कवर करने वाले हैं
और जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो एक्सप्लेन करते करते आगे निकल जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उन सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाता हूँ। तो अभी भी बाकी जो बच गया ये सारी चीज़ें अभी कवर नहीं हो पाएगा, ये अगले वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, वीडियो पे व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे और प्रॉपर आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा, कमेंट भी आएगा, तो ना हम जाके आगे वीडियो बनाएंगे। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आ रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो में बताइए कि आपका इतना ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो हम उसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। जिसका चांसेस कम है, हो नहीं पाता है मुझसे, मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी थोड़ा और कोशिश करेंगे। तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।